आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघु क्लब मास प्रचलित नाम है। ये जो लघु क्लब मास है ये किसका प्रचलित नाम है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसका प्रचलित नाम है ये टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला सिलेजिनेला। सिलेजिनेला का प्रचलित नाम लघु क्लब मास है। लघु क्लब मास, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये सिलेजिनेला का चित्र है। सिलेजिनेला का चित्र मैंने आपको दिखाया हुआ है। और सिलेजिनेला का प्रचलित नाम क्या होता है? लघु क्लब मास। पॉइंट बी नोटेड, लघु क्लब मास होता है, लिटिल क्लब मास है। और इसे स्पाइक मास भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्पाइक मास के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो लाइकोपोडियम होता है, लाइकोपोडियम को क्लब मास कहा जाता है। इसे लघु क्लब मास, लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्लब मास कहते हैं? टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि जो पहला वाला प्रश्न मैंने बताया है वो टीजीटी 2010 में पूछा गया था। और उसमें पूछा गया था कि लघु क्लब मास किसे कहते हैं। तो लघु क्लब मास सिलेजिनेला को बताया गया था, या उसे ही स्पाइक मास कहा जाता था। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि क्लब मास किसे कहते हैं, तो लाइकोपोडियम को क्लब मास कहा जाता है। लघु नहीं कहेंगे तो लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये लाइकोपोडियम का चित्र है, लाइकोपोडियम का पौधा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम को सामान्यतया कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन होगा बी, क्लब मास कहा जाता है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, चाहे आप इसको लाइकोपोडियम कहिए चाहे क्लब मास कहिए, क्योंकि लाइकोपोडियम को ही क्लब मास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट्स है। इनमें से ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला एजोला। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एजोला का चित्र है, एजोला का चित्र है। और एजोला एक जलीय फर्न होता है, जलीय फर्न है। इसमें सहजीवी रूप में एनाबीना नामक नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं। यानी सहजीवी के रूप में कौन पाया जाता है? नीलहरित शैवाल। और वो भी कौन से नीलहरित शैवाल? एनाबीना। ये शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और सहजीवी संबंध को धान के खेतों में उपयोग किया जाता है, यानी धान के खेतों में नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट्स है? कौन सा जलीय टेरिडोफाइट्स है? लाइकोपोडियम, एजोला, एक्विसिटम, टेरिस। तो ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट्स है। तो इसका आंसर होगा बी, जलीय टेरिडोफाइट्स एजोला होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ये एजोला है और ये जलीय टेरिडोफाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। यानी राइजोम में उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है, ऐसे पौधे का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 1999 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, मार्सिलिया। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये मार्सिलिया का पौधा है, मार्सिलिया पादप है। और मार्सिलिया के राइजोम में उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। और इसमें जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। जो जाइलम होता है वो चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा घिरा होता है। और पिथ मध्य में पाया जाता है। जो पिथ होता है वो मध्य में या बीच में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन निम्न प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? टीजीटी 2002 में पूछा गया था ये प्रश्न कि मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन किस प्रकार का होता है। आंसर होगा इसमें डी, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिलिया में स्टील होता है, स्टील यानी रंभ होता है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील प्रकार का रंभ पाया जाता है या स्टील पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाई जाती है। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया टीजीटी और पीजीटी में। मैंने आपको बताया था प्रश्न घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं, तो उसी प्रश्न को यहाँ पर घुमाकर पूछा गया है पीजीटी 2003 में कि एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील किस में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा मार्सिलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभय फ्लोएमी नालरंभ किस में पाया जाता है। उभय फ्लोएमी नालरंभ लाइकोपोडियम में, इफेड्रा में, सिनेजिलेरा में, मार्सिलिया में। इसका आंसर होगा डी मार्सिलिया में उभय फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं। यानी ऐसा पौधा जिसमें दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए विषम बीजाणुकता कहा जाता है। विषम बीजाणुकता। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था। बताते चलें कि जब एक पौधे में दो भिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं तब इस अवस्था को विषम बीजाणुकता या कह लीजिए कि हेट्रोस्पोरी कहा जाता है। हेट्रोस्पोरी। और ऐसे पौधों को विषम बीजाणुक कहा जाता है। हेट्रोस्पोरस पौधे कहा जाता है और विषम बीजाणुकता से बीजयुक्त प्रकृति का विकास आरंभ होता है। तो कुल मिलाकर के जब एक पौधे में दो भिन्न प्रकार के अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं उसी अवस्था को विषम बीजाणुकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स जिनमें दो भिन्न प्रकार के बीजाणु का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं। देखिए उसी प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है पीजीटी 2011 में। तो इसका आंसर होगा विषम बीजाणुक कहलाता है। यानी ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, विषम बीजाणुक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेजिनेला में राइजोफोर या कह लीजिए प्रकंद के संरचनात्मक प्रकृति होती है कैसी। पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर होगा डी तना और जड़ दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है। राइजोफोर नामक संरचना चार में से किस में पाई जाती है। पीजीटी 2011 में पूछा गया। इसका आंसर होगा सी सिलेजिनेला में राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेजिनेला के राइजोफोर में होता है क्या होता है। तो इसका आंसर होगा पहला एक आदिदारुक रंभ होता है। आपको बताते चलें कि सिलेजिनेला के पौधे में तने द्विशाखित होते हैं और जहां पर द्विशाखित होते हैं उस स्थान पर एक पत्ती रहित रंगहीन बेलनाकार संरचना नीचे की तरफ वृद्धि करती है जिसे राइजोफोर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है सिलेजिनेला के पौधे जो होते हैं इनके तने जिस जगह पर द्विशाखित होते हैं जहाँ पर दो शाखाएं निकली रहती हैं उस स्थान पर एक पत्ती रहित यानी पत्ती नहीं होती उसमें और रंगहीन यानी रंग भी नहीं होता है बेलनाकार संरचना नीचे की तरफ वृद्धि करती है उसे ही राइजोफोर कहा जाता है या हिंदी में प्रकंद कहा जाता है। और राइजोफोर की संरचना प्रकृति विवादित है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे तना कहा है, कुछ ने जड़ बताया है, लेकिन आधुनिक धारणा के अनुसार जड़ व तने के बीच का एक संरचना है और जिसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं इसे एक आदिदारुक रंभ कहा जाता है या एक आदिदारुक रंभ पाया जाता है। और इसी संरचना में एक आदिदारुक रंभ पाया जाता है, एक आदिदारुक रंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेजिनेला के प्रकंद की आकारिकी प्रकृति है। सिलेजिनेला के प्रकंद की आकारिकी प्रकृति क्या है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था जड़ जैसी, तना जैसी, जड़ व तने दोनों जैसी, मूलाभास जैसी। तो इसका आंसर होगा सी जड़ एवं तने जैसी यानी दोनों जैसी होती है, जड़ जैसी भी और तने जैसी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेजिनेला में पाई जाती है क्या पाई जाती है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग जल्दी से सोचिए कि सिलेजिनेला में क्या पाई जाती है। आंसर होगा पहला बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार या स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेजिनेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पत्ती झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की रचना लगी रहती है, वह है उसे क्या कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है ये सिलेजिनेला की पत्ती है या कह लीजिए कि सिलेजिनेला का पौधा है और कहा गया है कि इसके आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की रचना लगी रहती है, उसे क्या कहते हैं। तो आंसर सही होगा इसमें सी लिग्यूल कहा जाता है।
लिग्यूल। बताते चलें कि ये अंगुली के आकार की जो संरचना है जिसे लिग्यूल कहते हैं, इसके आधारी भाग में एक ठोस पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी अर्धगोलाकार फूट सदृश रचना होती है जिसे ग्लोसोपीडियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्लोसोपीडियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल विहीन फर्न कौन है? मूल विहीन फर्न टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, साल्विनिया मूल विहीन फर्न है। साल्विनिया एक मूल विहीन यानी रूटलेस फर्न है। इसमें वास्तविक मूल नहीं पाए जाते हैं, रूट्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें फॉलियर मूल पत्ती की निचली सतह से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिस के सोराई होते हैं। टेरिस के सोराई क्या होते हैं? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, विच्छिन्न एवं कृमि रूप। विच्छिन्न एवं कृमि रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमवाद प्रस्तावित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, जिमरमैन द्वारा, यानी जिमरमैन के द्वारा ये दिया गया था। तो टेरिडोफाइट्स में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमवाद किसने दिया? जिमरमैन ने दिया था। और उन्होंने कहा कि सभी संवाहनीय पौधों का विकास या उत्पत्ति एक साधारण द्विशाखित टेरिडोफाइट जैसे राइनिया से हुआ है। राइनिया या सिलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिलिया को सामान्यतः कहा जाता है। मार्सिलिया को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, पेपरवर्ट कहा जाता है। मार्सिलिया को सामान्य रूप से पेपरवर्ट बोलते हैं। और भारतवर्ष में इसकी 9 जीवित जातियां पाई जाती हैं। भारतवर्ष में इसकी 9 जीवित जातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था कि मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है किसमें? ऑप्शन से होगा इसमें बी, बीजाणु फलिका में रेफी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणुधानियां एवं गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं? यानी कहा गया है कि लघु बीजाणुधानियां और गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं किसमें? ये टीजीटी 1999 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, स्पोरोकार्प में। स्पोरोकार्प जलीय फर्नों में पाया जाता है। जो जल में पाए जाने वाले फर्न होते हैं उसमें पाया जाता है। और इसमें लघु बीजाणुधानियां और गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं। बीजाणुधानियों का समूह क्या कहलाता है? सोरस कहलाता है। बीजाणुधानियों के समूह को सोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरस समूह होता है। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, सोरस समूह किसका होता है? तो आंसर बताएंगे डी, बीजाणुधानियों का, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं बीजाणुधानियों के समूह को सोरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है। इक्विसिटम का संवहन न्यास क्या होता है? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सूचक माना जाता है? स्वर्ण सूचक किसे मानते हैं? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये इसका आंसर होगा सी, इक्विसिटम को स्वर्ण सूचक माना जाता है। इक्विसिटम की जो जातियां होती हैं वे मिट्टी में खनिज पदार्थों की उपस्थिति को दर्शाती है या मिनरल्स को दर्शाती हैं, इसीलिए इन्हें पारिस्थितिक सूचक कहा जाता है या इकोलॉजिकल इंडिकेटर कहा जाता है। और बेनेडिक्ट के अनुसार इक्विसिटम की कुछ जातियां सोना संचय करती हैं या कह लीजिए कि गोल्ड को संचय करती हैं, इसीलिए इन्हें स्वर्ण सूचक भी कहा जाता है या गोल्ड इंडिकेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधा पुनर्जीवनी पौधों के रूप में वर्णित है? पुनर्जीवनी पौधों के रूप में कौन वर्णित है? जो पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, सिलेजिनेला पुनर्जीवनी पौधों के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण इक्विसिटम का वायवीय तना खुरदरा होता है? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, किसके कारण वायवीय तना खुरदरा होगा? आंसर होगा इसमें सिलिका। सिलिका के कारण इक्विसिटम का जो वायवीय तना होता है वो खुरदरा होता है।